गाइस कैसे हैं आप सब? होस्ट से लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को नमस्कार। और गाइस स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल देख रहे होंगे कि दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। जिसको भी प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। उसी में कुछ टर्म है जो कि पूरे पॉल्यूशन का कहीं पर भी कुछ टर्म यूज़ किया जाता है जिस पे मेज़र किया जाता है कि यहाँ की पॉल्यूशन लेवल क्या है, यहाँ के एयर क्वालिटी क्या है। ये कुछ टर्म है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि AQI दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गया। AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बार AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर मैं बात करूँ कि रेंज क्या है AQI का, तो AQI का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेकर के 500। अब आप बोलेंगे 0 से लेकर 500 तो रेंज किस किस रेंज पे ये ठीक होता है, अच्छा होता है, और किस रेंज को क्रॉस करने के बाद इसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेकर के अगर 50 की, तो ये अच्छा होता है, गुड क्वालिटी में आता है। अगर मैं बात करूँ कि 50 से लेकर के, अगर 50 से लेकर के 100 तक है तो मॉडरेट कंडीशन में होगा। अगर 101 से लेकर के 150 तक है तो ये इसे अनहेल्दी माना जाएगा। कुछ सेंसिटिव ग्रुप, जैसे कि ऐसे ग्रुप जो ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम है, अस्थमा से, सांस से प्रॉब्लम है, जो चीज़ें, उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी। 151 से लेकर के 200 तक अगर बोली तो ये बहुत ही अनहेल्दी होगा। ये काफ़ी हेल्थ पे हमारे इफ़ेक्ट डाल सकता है। अगर इसका रेंज 201 से लेकर के 300 है तो वेरी अनहेल्दी होगा। इनफैक्ट हेल्थ वार्निंग ऑफ इमरजेंसी कंडीशन में भी इस पे हो सकता है। अगर 301 से लेकर के 500 होगा, ये तो बहुत ही हार्मफुल होगा। तो हेल्थ ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको जानना कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज जो वेरी करता है 0 से लेकर के 500। अगर बोलूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर पोल्यूशन, तो ये सही है, करेक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऐसे कितने फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्रीज हो सकता है। पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन का जो लेयर है उस पर। दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि आप सुने होंगे PM 2.5 और PM 10। अब इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ डिटेल्स में। थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, फिफ्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एयर पॉल्यूशन का, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते जाती है। तो ये AQI है जो 5 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब बोलेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, ग्राउंड लेवल, जो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करने में। अब आते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर होता क्या? आप एक वर्ड जरूर सुने होंगे, PM 2.5, PM 10। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 इंडिकेट करता है साइज ऑफ पार्टिकल। अगर मैं बात करूँ 2.5 का यूनिट, तो 2.5 की यूनिट होती है 2.5 माइक्रोमीटर। बोलेंगे कि ये साइज़ क्या है? देखिए, जो हमारा हेयर होता है उसका भी जो साइज़ होता है ना, वो 50 70 के बीच में माइक्रोमीटर होता है साइज़। तो आप समझ जाए कि 2.5 माइक्रोमीटर की साइज़ क्या होगी। वो इतनी छोटी होती है, इतना छोटा होता है जो हमारे जो हम सांस लेते हैं उसके सांस के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, और उसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, हार्ट की प्रॉब्लम होना,
काफ़ी चीज़ें चेस्ट में प्रॉब्लम होना, तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें इसकी वजह से हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ जाए P2.5 क्या होता है। P2.5 पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ऐसा मैटर जिसकी साइज 2.5 है। वैसे ही PM10 की बात वही है जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर है। तो ये इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होता है। पहला ये इम्पॉर्टेंट, पहला AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका रेंज क्या है, 0 से लेके 500 होता है। जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्रीज़ होगा उतना एयर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा। रेंज भी मैंने ऑलरेडी बताया है। उसके बाद आता है पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर है। 2.5 माइक्रोमीटर बहुत ही फाइनर होता है, बहुत छोटा होता है, जिसके हम देख भी नहीं सकते, वो बॉडी में एंटर करता है और हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो दिल्ली में ये नई बात नहीं है, जैसे ही कोल्ड का सीज़न आता है वैसे ही ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से अरविंद के जो वहाँ की सरकार है उसने ऑड इवन लागू करना चालू किया है, जो कि पहले भी था लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो पराली होता है ना, जो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पराली मतलब क्या होता है, जो जैसे कि खेती, जैसे कि अभी धान का मौसम है, धान के जब कटता है तो उसे जो उसके रूट होता है वो उसी में रहता है, तो लोग क्या करते हैं उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा वो स्मोक होता है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। क्योंकि अभी दिवाली का मौसम आया है, पटाखे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए की गई क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, इसकी वजह से हेल्थ पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं किए तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिल्ली को ये पहली बार नहीं है, इसे बहुत टाइम ऐसे हो जाएगा जो दिल्ली में पॉल्यूशन फेस करने को मिलता है। वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म थे जो आपको जानना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दूसरी बात एक चीज़ और मैं बताऊं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंडस्ट्री से जो रिलीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत फैक्टर। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूँ तो उसके जो सराउंडिंग में हरियाणा हो गया, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी पॉल्यूशन फेस करने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ये बहुत मैटर करता है। मेरे ख्याल से कि अगर जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, खुद की व्हीकल के छोड़ करके खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। मैं नहीं बोल रही कि डेली करें, लेकिन हाँ करते रहें ताकि ये चीज़ें फेस करने को ना मिले, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत ही ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ टर्म थे जो कि आपको जानना चाहिए था, ये कुछ टर्म थे जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो अगर बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स कि इसका रेंज इसमें क्रॉस कर गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आखिर ये होता क्या है। तो यही है, बस ये दिल्ली पॉल्यूशन की बात है। प्लीज़ अगर आप दिल्ली में हैं तो आप मास्क का यूज़ करें जितना हो सके, क्योंकि मास्क भी कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है, तो उसका यूज़ ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।